जब जो राजनीति में काम करने आया है व्यक्ति, जब उसको अपने आने वाले भविष्य की चिंता होने लगती है, या ये कह लीजिए जब भविष्य में उसे कुछ उन्नति नहीं दिखाई देती है, या उसको दिखाई देता है कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमें किस तरह से नेग्लेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से हमारी चीजों को नहीं अच्छे तरीके से ले रहे हैं, तो राजनीति में जहां भी व्यक्ति को लगेगा, किसी दल को लगेगा कि आने वाला भविष्य हमारा बीजेपी के साथ है, तो इसमें विधायकों का कोई भी इस तरह से नहीं कह सकते कि वो बीजेपी ज्वाइन करें, तो इसमें कोई बुरी बात हो जाए। नहीं, ठीक है। नहीं, वैशाली जी भाजपा के साथ है, मैं वैशाली के साथ है। आपने देखा ही धनराज किस तरह मैंने एक मिनट के नेता है। मैंने कहा ना, आज के हरियाणा कांग्रेस में ज़्यादातर जो चेहरे हमें नज़र आते हैं उनकी पृष्ठभूमि हमें पता है कि कहाँ से वो आए हैं, तो उसको मैं कोई खारिज नहीं कर रहा हूँ। दो बातें हैं, आपने जैसे कहा कि जो बड़े नेता होते हैं वो खुद से तो चलाते नहीं हैं, उनकी टीम होती है जिसको हैंडल करती है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो कोई स्लीपर सेल है आप उनके बडौली साहब के टीम में जो काम कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो पोस्ट था उसमें सिर्फ कांग्रेस को ही वाले जो मसले, कांग्रेस वाला जो मामला था एक लाइन का, उसको एडिट किया गया। बाकी पूरी जो उनकी पोस्ट है वो जस के तस है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्टी में आना है, आइए, लाभ का लालच लेकर मत आइए, 2 साल काम कीजिए, उसके बाद पार्टी में आपका स्वागत है। यानी कि इशारा तो दे रहे हैं लेकिन बस कांग्रेस का नाम लेने से गुरेज कर रहे हैं। यानी पूर्व में जो बात कही गई थी उस पर आप अभी भी उनका पोस्ट जो कह रहा है, बडौली साहब जो कह रहे हैं पोस्ट के हिसाब से, उस पर वो कायम है, बस कांग्रेस वाले लाइन को उन्होंने हटाया है। यानी वो उस पर कुछ हाइड एंड सीक वाला मसला बनता है। देखिए धनराज जी, आप भी जानते हैं कि जो बीजेपी है आज किस तरह से उसने भाजपा का जिस तरह से विस्तार हुआ है, उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता ले लीजिए या अन्य पार्टी, कांग्रेस या जो भी पार्टियां हैं, वो सभी के सभी भाजपा को ज्वाइन करना चाहती हैं, भाजपा में जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि भाजपा में भविष्य दिखता है। और जब नेता नगरी में सब लोग मिलते हैं, वो बेशक विपक्ष होते हैं लेकिन अपनी मंशा, जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने उन्होंने अपनी मंशा रखी होगी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि आने वाले टाइम में भी साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस का पत्ता हरियाणा से साफ हो चुका है। हरियाणा की जनता, जिस जनता ने हरियाणा की कांग्रेस को 45% वोट भी किया था, वो आने वाले टाइम में वो भी नहीं करने वाली है, उसको भी जनता को भी। अब देखिए, मैं एक मिनट वैशाली जी, अभी तो मैं चुनावी मोड पे जा ही नहीं रहा हूं, क्योंकि अभी तो चुनाव खत्म होकर लोगों ने अंगड़ाई भी नहीं ली है। अगला चुनाव लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें भी बहुत वक्त है, तब तक कई इश्यूज बनेंगे, कई इश्यूज बिगड़ेंगे, तो अभी तो उसमें एक